मिल प्रबंधन ने नए प्लांट लगाने वाले ठेकेदार इम्पैक्ट नोडा को दिनांक 13/2/21 से 20/4/21 तक 31,50,400 रुपये का दिया डीजल अपने पत्ता नंबर 586 में दिखाया। 11/3/22 में ठेकेदार इम्पैक्ट यमुना को दिखाया जाना यह भी लिखनी है कि जिस समय डीजल दिया गया उस समय मिल में बॉयलर अपनी बिजली पैदा कर रहा था। जब अपनी बिजली पैदा कर रहा था तो फिर ये डीजल कहाँ गया? इतना मोटा डीजल किसको दिया गया? और ना ही पुराने ना ही नए प्लांट में कोई ऐसी मशीनरी है जिसमें डीजल की जरूरत है। पुराने और नए दोनों में कोई ऐसा प्लांट नहीं है जिसमें बिजली की डीजल की जरूरत हो। बिंदु नंबर 5 में प्री डिस्पैच निरीक्षण में ट्रायल कंपनी को भेजा गया, जहां पर 16 से 36 mm लोहे के प्लेट के स्थान पर 12 mm प्लेट का लगाया गया। इसी वजह से वॉल लीक हुआ 20/12/21 को, जिसका 110 पोंड स्ट्रीम प्रेशर प्रति स्क्वायर इंच का फट जाना दुर्भाग्यपूर्ण था। उससे करनाल आधा तबाह हो जाता अगर वहाँ के मजदूर कर्मचारी अपनी जान पर खेलकर इसको बचाने की कोशिश ना करते। आज करनाल का आधा हिस्सा खुल जाना था। इसके ऊपर कोई जांच नहीं हुई और वो वेल्डिंग करके चलाया जा रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे में अगर 150 कोई इंजर्ड हो जाते हैं हमारे वर्कर, उनकी भरपाई कैसे की जाती है? मिल में जो मजदूर कर्मचारी है 453 है 4/3, लेकिन 2020-21 में इनकी संख्या 645 कर दी गई। अर्थात 192 कर्मचारी डीसी रेट पे तनख्वाह पर लगा के 1,90,00,000 का खर्च दिखाया गया। इतना अधिक रकम तनख्वाह की जुर्मानी सुनिश्चित की जाए। ये 2021-22 की जांच की जाए। ये कर्मचारी जो रखे ना कमीशन लेगी, अचानक कर्मचारी रख दिए गए। 1,90,00,000 रुपया जो दिया गया वो कैसे दिया गया, इसकी हम मांग करते हैं। प्राइस 2019-20 में प्रेस बिक्री के देश शेर 4/24/18 शर्त नंबर 17 में ठेकेदार की सुविधानुसार मुफ्त में दी गई 6 एकड़ जमीन दूसरे पेज को बदलकर 10 एकड़ कर दिया गया। जो सेकंड पेज था उसमें कॉन्ट्रैक्ट में 6 एकड़ जमीन मिली थी, लेकिन वो पेज बदल दिया गया ठेकेदार, उसमें 10 एकड़ जमीन दी गई जो इसकी इजाज़त नहीं देती। शर्त नंबर 2 इसकी इजाज़त नहीं देती। वह पहले जमीन कब ठेकेदार को किस रेट में दी गई थी, इसकी जांच करवाई गई। हम सभी जो सीनियर कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए सरकार से मंडल जो करनाल है संजीव वर्मा जी, उनसे हम डिमांड करते हैं कि इस पे जांच की जाए। जांच पे हमारे को शामिल किया जाए। सारे दस्तावेज जब इस समय पड़ेंगे हम इसको बढ़िया करेंगे। और आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को निवेदन करना चाहते हैं कि कृपया जांच को प्रभावित करने की कोशिश ना की जाए। और मैं ऑफ द कॉर्ड तो नहीं, चलो आप सामने बैठे हो, पिछले 2 दिन से मेरा भी प्रश्न बन रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल की जाए। ये मेरे पास बड़े अच्छे साथी आए, 8-10 साथी आए, उन्होंने एक साथी यहाँ भी बैठा है जिसको प्रश्न डाला गया, उसने मेरे को कहा नहीं हम आपके साथ हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और बताइए। हमारा जो फर्जा विपक्ष के नाते, खास करके मेरा करनाल में मैंने चुनाव लड़ा है, उसके नाते इस सरकार की जो ऐसी नीतियाँ हैं जिससे नुकसान हो रहा है वो उजागर करूँ। अभी बहुत सारे बिंदु इसमें रह गए थे क्योंकि ज़्यादा हो चुके थे। अभी 15-20 बिंदु ऐसे हैं जिसमें चीनी की बिक्री, खोए की बिक्री या और सामान की बिक्री को लेकर उसमें फिर आप 15-20 दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेंगे, आपके बीच में हम ये बात रखेंगे। अभी थोड़ी देर बाद हम ये पत्र उनके कार्यालय में दे देंगे। कोई कमिश्नर महोदय यहाँ नहीं है, वो चंडीगढ़ है, उनके कार्यालय में दे देंगे। और हम आपके माध्यम से हम उम्मीद करते हैं इसमें आप हमारा सहयोग करोगे, क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दों पे लड़ाई करना विपक्ष और प्रेस का काम रह गया है, बाकी लोगों को करते हैं। त्रिलोचन जी, घोटालों की जानकारी की अगर बात की तो कब आपको पता लगा कि ये घोटाले हो रहे हैं? जिस तरह आपने कहा प्रेशर भी है, क्या काफ़ी दिनों से प्रेशर था? देखिए, पता तो मेरे को काफ़ी दिन से लग रहा था, लेकिन जब परसों मैंने प्रेस के नाम मैसेज डाला कि आज मैं ये करने जा रहा हूँ,
उसके ठीक 6 मिनट के बाद प्रेस को खाली मैसेज डाला, मैंने पब्लिक को नहीं डाला। 6 मिनट के बाद मेरे को फोन आया, सिर्फ 6 मिनट के बाद। इतने दिन इंतजार क्यों? लेकिन दस्तावेज जुटाने में ही समय लग रहा था और नहीं, दस्तावेज जब तक कागज पूरे कंप्लीट ना होते तो हम आपके बीच में आते तो बात नहीं थी, क्योंकि मैंने शिकायत दी है। वो कल को हमने सबके नंबर दिए हैं, सबके साइन करा के वो देंगे, तो उसमें वो हमारे से पूछ सकते हैं कि ये रद्दी की टोकरी में न चला जाए। इसे सारे दस्तावेज हमने इकट्ठे किए हैं। किसी कारण अगर सरकार में कोई प्रेशर पड़ता है या फिर जांच नहीं होती, हम इसकी CBI की मांग भी कर सकते हैं, हम मुख्यमंत्री के घर के बाहर भी बैठ सकते हैं, और अगर वकीलों से सलाह कर रहे हैं, अगर इसके खिलाफ कोई FIR दर्ज हो सकती है तो हम FIR भी दर्ज करें। तो 8 साल में जो जांच चल रही थी, जितनी जांचें चली थी, अब तक कौन सी जांच पूरी हुई सरकार की? पहले भी कई घोटालों की बात करें, कई जांचें हम चली। तभी तो आज, क्योंकि पहले हम DC को मेमोरेंडम दे के आ जाते थे, DC साहब आकर पंचायत नहीं पंचायते थे, प्रॉपर अथॉरिटी को पंचायत में जाते थे, इसलिए हम मुद्दा जो कनाल है DC साहब के जो चेयरमैन है शुक्र मिल के, इसलिए वो खुद अपने जांच अपने डिपार्टमेंट के खिलाफ ना कर सके, इसलिए मंडल नियुक्त के हाथ में दे के आएंगे, हम सीधे कैबिनेट के हाथ में देंगे। आगे मेमोरेंडम देते थे DC को CM के नाम, तो पहुँचा नहीं, पता नहीं है, ये हम खुद दे के आएंगे जिसके नाम शिकायत, जिससे हम जांच विपक्ष होने के नाते मुद्दे पहले भी आप लोगों ने उठाए हैं, आज भी आप लोग उठा रहे हैं। लगता है सिर्फ प्रेस का कॉन्फ्रेंस कर देने से कि ये जो मुद्दा आपने उठाया इसकी कोई कार्रवाई होगी, पहले तो हमने कभी कुछ देखा नहीं है। देखिए, हम कम से कम ये मुद्दा उठाने में आप 50 मिनट में आपको हमारे गवाह कि हमने मुद्दा उठाया। अब मैं जाकर लेटर तो दिया मतलब हूँ। विपक्ष सिर्फ और सिर्फ मुद्दा उठाने तक का काम करेगा, आगे कुछ हो या ना हो। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। हमारे हाथ में ना तो कानून है, ना हमारे हाथ में लठ है जो हम किसी सिर पे मार सकते हैं, ना हमारे हाथ में कानून है। हमारा विपक्ष का ना बोलना, कोई विधानसभा में बोलता है, कोई कनाल में बोलता है, कोई पार्लियामेंट में बोलता है, हम बोल सकते हैं। प्रेस के माध्यम से हम अपनी बात उठा सकते हैं, आगे करें या ना करें हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम कोर्ट में जैसे इन्होंने सवाल किया, मैंने वकीलों को पसंद दिया है सारे कागज, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये कागज ठीक बने, हम कोर्ट में भी जा सकते हैं। लेकिन पहले मंडल आयुक्त की इंक्वायरी, उसके बाद हम कोर्ट का रुख करते हैं। DC रेट के ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो लगाए गए थे, जो अभी आपने बताया? 453 की जगह 500 तो 100 रुपये कर्मचारी फालतू लगा दिए, जिनका कोई लेखा जोखा नहीं, लेखा जोखा नहीं, बिना परमिशन। वो सिफारशी लगाया गया क्या? प्रेशराइज किया गया कैंसिल करने के लिए, आपके अलावा और किसे प्रेशराइज किया गया कैंसिल करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस? मेरे को किया था, क्योंकि मैंने ही प्रेस डाला, मैसेज डाला। चलो ये तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि 6 मिनट के बाद एक मैंने प्रेस के नाम एक मैसेज डाला था। 6 मिनट के बाद फोन जब आया तो मेरे प्रेस के किसी साथी ने वहाँ कहा होगा, दूसरा मेरे को भी कहा होगा कि जाने दो, हल्की बात ना करो। लेकिन मैं हल्की बात नहीं करता, कभी दिक्कत है। हमारा काम है बात करना, मुद्दा उठाना, गंभीर मुद्दे हैं। इसके अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस और भी गंभीर होंगे। परसों रात 11 बजे तक मेरे घर में भी लोग आए, भी इसको किस तरीके बोलो कैसे टाल सकते हो, मैं टाल नहीं सकता। आप जैसे कह रहे हैं कि सिफारशी लगाया गया क्या जो 500 व्यक्ति थे? प्रमोशन में भी गड़बड़ी की शिकायतें आ रही है। कहते कम से कम 27 बिंदु थे, जिसमें मैं साफ उठाया है। 27 बिंदु ना तो आप उठा सकते थे, ना उसमें इंक्वायरी हो सकती। 3-4 बिंदु जाओ तो सारे डिलीट कर देते थे। एक सेकंड क्लर्क को सेल मैनेजर बना दिया गया, एक ऐसा मामला भी है। वीरेंद्र बल्हारा नाम का कोई व्यक्ति है वहाँ पे। ऐसे है कि वो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस हम रखेंगे उनसे, लेकिन मेरे पास ये नहीं है अब तक। बलिहारा नाम का कोई व्यक्ति को बना दिया गया, मेरे पास नहीं है। अगर आएगा तो उसमें रखेंगे। आप जैसे कह रहे हैं कि 500 कुछ व्यक्ति लगाए गए, क्या वो सिफारशी हैं? देखिए, नचली स्पर्शी होते हैं, क्या पता लगाया, लेकिन उनके बढ़ा गई है 1 करोड़ 90 लाख रुपये नुकसान हुआ। यानी अभी स्पष्टीकरण क्लियर नहीं है कि लगाए गए या नहीं लगाए गए। नहीं, आप कह रहे हैं ना लगाए गए नहीं लगाए गए सिफारशी। नाम से पैसा दिया गया है। मैं अखबार में नाम दे दूँ मान संधू जी का, ये यहाँ नहीं आए कि नहीं आए, बात वो है वो, लेकिन वो बचे हुए हैं। यानी आप फाइलों की बात करें, फाइलों में लगाए गए हैं। फाइल लोग लगाए गए हैं, उनकी पे दी गई है, लगाए गए नहीं गए। 1 करोड़ 90 लाख रुपये की उनकी सैलरी कहाँ से खाई गई है, कहाँ गए? और बड़े गंभीर होते हैं। आप अगर सभी साथी थोड़ा प्रयास करोगे, इसके हर आदमी को 1-1 मुद्दा 2-2 मुद्दे मिलेंगे जिसके में भ्रष्टाचार हुआ है। टोटल कितने करोड़ का घोटाला आप मानते हैं? मैंने अलग-अलग बताया है। अगर सारी हम इसी मुद्दे पे 1 महीना लगे रहेंगे, 100-200 करोड़ का निकलाएगा। तो लोचन जी, क्योंकि एक शुगर मिल असंध है, वो तो ठेका देती है 1.5 करोड़ रुपया बंद का 75 लाख में।
चालू में 1.5 महीने का चीनी बना के उन्होंने ले लेनी है। ये वही दे रहे 11 करोड़ में, कहाँ 1.5 करोड़ की, यहाँ 11 करोड़। फिर जब उसने उठवाने की रोक दिया, फिर वो चल भी पड़ा, उसमें 190 कर्मचारी भी आ गए और सीएम साहब ने उद्घाटन करना है, उससे पहले पोल्यूशन बोर्ड का नोटिस आ गया भाई हम बंद करेंगे। 33 लाख रुपये आनंद फानंद बिना बोर्ड की मीटिंग ही वो भर दिए गए। अब 33 लाख रुपये देने के लिए फिर एक वकील कर दिया 2 लाख रुपये का। वो वकील कह रहा मेरे कहना मतलब तुम कम से कम करते करो जिसमें सरकार को चुना लगे और हमारे जो कर्मचारी हैं उनका वहाँ शोषण हो रहा है। आपने ये समस्याएं रखी, अगर अभी भी इसका हल ना निकला तो क्या करेंगे? अरे हमने बता दिया, हम कोर्ट में भी जाएंगे, हम पुलिस में भी जाएंगे, हम चंडीगढ़ सीएम साहब की कोठी के बाहर भी जाएंगे। ये मैंने कहा, मेरा कहने का मतलब ये है कि 100 रुपये कर्मचारी वहाँ लगाएंगे, एक नई मशीन फट जाती है, उसमें गैस लीक हो जाती है जिससे आधा कनाल तबाह हो सकता था, लेकिन वहाँ कर्मचारियों ने मेहनत करके अपनी जान जोखिम डाल के उसको बचा लिया। और जो प्राइवेट ठेकेदार को अपने कर्मचारी दे दिए, प्राइवेट ठेकेदार काम ज़्यादा लेता है उनसे, उनका शोषण भी हो रहा है, कर्मचारियों का शोषण भी हो रहा है। लेकिन मजबूरी है, बेरोजगारी है, वो वहाँ लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन वो खुश नहीं है, पेट पालने के लिए वहाँ लगे हुए हैं। त्रिलोचन जी, आपने कहा कि सबूतों के साथ जो आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, सबूतों के साथ दे रहे हैं, तो वो सभी सबूत आपके पास हैं? तो लेने के बाद ही प्रेस को भी वो सबूत देंगे?